So I am creating a modal with React, means a pop-up page when you click a certain do a certain event. For example, uh, let me show you. Okay, this is currently an error uh, that it seems. For example, let me correct that modal. Um, yeah, this there, here is one. So this is the modal, and let me give you that what I have made already, giving getting some helps through it. Yeah. So this is the thing. Whenever I create, and this is the submit button. Okay. Currently, I am not submitting anything, and this is a cross button. Whenever I click it, and it goes away. Right. So this modal, I can do it as well. I think. Uh, just for a sec. I need to just do this. Dialog dot current dot close. That's it. So for example, if I'm submitting apple, quantity is 1 2, and then submit, the object is not iterable. Okay. Yeah, so this is the problem that is happening because of this. Okay, so this is the item that submitted occasionally. Okay, item is not being filled. Why is that happening? Let me see why it is happening. That's why. Okay, okay, okay. So this can be product. Console.log product. Let me check once again. Submit. Yeah, yeah. That one is getting, but I think there's some issue in this product system. So, like how I created. First of all, giving you the brief that using ref is necessary. Okay, using ref, and there should be one use state that maintains the form of that application, right? First, let me show you the modal, that what is the modal about. So dialog has been created, and we use ref. In that we use ref and the name of the specific dialogue, because there can be many others dialogue, so be specific in the giving the name. Okay, then after there is a button, this button. Okay, in that close button. Then after that we created a form, and in form there is an on submit. Okay, on submit event, because we want we getting uh, DOM selected thing. So ऑन क्लिक इवेंट है, और उसके अंदर एक ही चीज़ है जो कि फॉर्म में लगती है, इवेंट को कैप्चर करते हैं, और इवेंट फिर उसके बाद उसे एक फंक्शन में पास ऑन किया है मैंने. ठीक है, ये फंक्शन है. ठीक है, इस फंक्शन में ही मैं उसे ये जो भी इनपुट जाएगा वो सारा उसके अंदर कैप्चर होगा.
मीन्स उसी के ऊपर वर्क किया जाएगा, मीन्स इसी के ऊपर कि क्या करना है अगले उसमें वेरिएबल में कैसे डालना है। अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन इसमें 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 पुट करूँगा मैं, इसमें से निकाल के। तो इसका कुछ बता देता हूँ। मैंने सोचा कि भाई दो अलग अलग आईडीज़ क्यों बनाऊँ, मतलब दो यूज स्टेट क्यों बनाऊँ अलग अलग, एक ही मैं पुट ऑन कर देता हूँ। तो ये थोड़ा चैट जीपीटी ने हेल्प दिया मुझे कि ये मैं तो सिर्फ ऑब्जेक्ट डाल रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे करके दिया कि भाई ऐसे डालो, एम्प्टी स्ट्रिंग डालो, ठीक है, कि अगर अनडिफाइंड, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा तो फिर अनडिफाइंड नहीं देगा ना, अगर इन हटा देंगे तो अनडिफाइंड देगा, और फिर अनडिफाइंड देगा तो फिर दिक्कत आएगी थोड़ी, ठीक है। तो कैसे हुआ कि ऑन सबमिट हुआ, ठीक है। ऑन सबमिट के बाद अब उसके बाद लेबल दे दिया हमने, आइटम दे दिया, ठीक है, आइटम ये रहा, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर इनपुट दिया, इनपुट टाइप, और वैल्यू में कैसे देंगे, क्योंकि ये है थोड़ी सी अलग, क्योंकि सीधा प्रोडक्ट दे देते थे वैल्यू में, लेकिन हमें इधर वैल्यू देना है, आइटम के अंदर देना है। तो फिर प्रोडक्ट डॉट आइटम, ओके, वैल्यू में प्रोडक्ट डॉट आइटम, अब वो आइटम के अंदर जाएगा। अब वो चेंजेस ऑन चेंज किधर करना है, ऑन चेंज यानी लाइव चेंज किधर करना है, प्रोडक्ट के अंदर, है ना, आइटम के अंदर, सॉरी, आइटम के अंदर। there is an item and there you need to put the project, ठीक है। तो ऑन चेंज, और फिर इसके अंदर वो जो इवेंट रहते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू को ऑन चेंज नहीं दे सकते ना, तो मतलब वैल्यू को कैच कराना पड़ता है इसमें, तो वही है, कैच और सेट कराना पड़ता है। तो सेट करा दिया हमने, सेट द प्रोडक्ट में, यानी अपडेट फंक्शन ऑफ दैट वन ऑन चेंज, और फिर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट देके, कर्ली ब्रैकेट, और फिर ये प्रोडक्ट पास ऑन कर दिया कि भाई जो पहले से, यानी ए बी सी डी, ठीक है, पहले से है वो चलेगा, और इस आइटम को भी डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो कुछ ऐसा ही है, आइटम को दिया है इसने वैसे कि मतलब कैच कर लिया आइटम को, ठीक है, इट कैच द आइटम, देन आफ्टर दैट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब जो जो लाइव चेंज हो रहा है वो इसमें पुट हो जाएगा, ठीक है, उसमें वैलिड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच रखे हैं, प्रोडक्ट डॉट आइटम, ये हमें ऑलरेडी इसका एक्सेस दे रहा है, ठीक है। तो हमें बस ये करना है कि आइटम के अंदर, ठीक है, आइटम के अंदर पुट करवाना है कि भाई यहाँ पे पुट कर दो हमें, ठीक है, बस कुछ वैसा ही सिनेरियो है। सेकेंड वाले का भी वैसे ही, और फिर इसके बाद में सबमिट ऑप्शन, ठीक है, और फिर यहाँ पे फॉर्म एंड है, और फिर डायलॉग स्टार्ट है, ठीक है, और फंक्शन ये यहाँ पे ऑन क्लिक, ये ओपन करने के लिए ऐड आइटम, ठीक है। और ऊपर क्या है फंक्शनैलिटीज़, ये रही क्या बोलते हैं, यूज़ स्टेट, और उसके बाद मैं एक और एरे बनाने जा रहा हूँ, उसके अंदर कुछ तिगड़मबाजी करूँगा। उसके बाद ये डायलॉग यूज़ रेफ नल, ठीक है, इसका भी आते हैं नल के ऊपर, ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये नाम है, ठीक है, ये नाम जो हमने नीचे पुट करा है, एक स्पेसिफिक साइन दिया है, ये लाइक एन आईडी टैग समथिंग लाइक दैट, और फिर यूज़ रेफ नल। ओवरऑल समझ लो नल मतलब अगर नहीं देते तो भाई अनडिफाइंड आता, और अनडिफाइंड में कॉज प्रॉब्लम इन फ्यूचर, बिकॉज it get the placeholder while writing null, it's explicitly telling that there is nothing there, like nothing mounted, okay. When will click on this triggers one thing. What is the thing? Let me give you a view. Open, okay, and in open dialog, then it triggers, okay, then it triggers, it gets triggered, dialog dot current, okay. The current would be the scenario that it fills with the dialog, that it is dialog current, क्योंकि the previous value is null, but the current value would be uh, this this element tag, ठीक है, that element, then show modal. So this is like this, show modal, okay. Then in it shows in this manner, okay.
Then after that, there is a function of close button also, like if you wanna close it, okay, you can close it. And then after that, there is a full-fledged function that was given here in the form. Got that? On submit, whenever we submit, click submit, it automatically get that thing and print that thing, something somewhat it is happening. Okay, we can also use the add private listener. Okay, e dot prevent default, and you can use after everything done, we can use this one. Okay, so like this. And there is some catch, some uh, points to be given enlightened on in future. There was some issues there that previously I was doing in this manner, that I was creating a dialog. Okay, there's a button close, then form, on submit, e dot full, okay, html, okay, this and input type, and then we started second html, okay, input type, then text, okay, then submit button, then dialog closed. Okay, using query dot dialog means this I was trying to catch like as a javascript, okay, but it didn't work that way. So problem was React does not guarantee to the DOM is available when the component render. Okay. When the component first mounted may return null because the dialog element might not exist yet. Okay. Use ref. We can use ref to reference the dialog element instead of querying it directly in every render. Okay. Means if we have to show the model, we have to render again and again, and we can get what do we call a shortcut that without rendering we can work on this one, right? Fixing using missing on change and handle event set on change. Okay, empty object in use state or item problem. Right now use state initialize an empty object, but it doesn't have properties like item and quantity, making difficult to update state properly. While using this we can do the bidding, the full info. Functions does nothing. Okay, so update state inside full funnel prevent from the default submission. Okay, so here is the code that was done and created, you can see. Then after that use ref and no new document. Okay, on change has been changed and now input in the state. Use update. Okay, these are the things. Item dot item target. Okay, okay, these are the things, and handle on submit properly, login and details, close dialog. When you click add, the dialog open. When you enter the item and quantity updates the state, and on submit it logs the item detail closely to the dialog. Okay, const dialog refer, use ref null. How is this useful? Useful कैसे है? ठीक है, simple code. Use refer null refers to a dialog element is useful because all interact with the dialog directly without needing, so इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उससे डील कर ले रहा है वो शॉर्ट वे में. ठीक है. Why using use ref instead of document? ठीक है. ये avoid unnecessary DOM queries means ये सर्च कर रहा है, फाइंड कर रहा है, फिर रन कर रहा है, फिर रेंडर कर रहा है. ठीक है, रन ऑन एवरी रेंडर.
ठीक है, बाय यूज रेफ प्रोवाइडिंग अ स्टेबल रेफरेंस, एक प्रॉपर रेफरेंस रहेगा, बार बार ढूंढ के नहीं निकालेगा, ठीक है। इंश्योर करेक्ट, ढूंढ के नहीं निकालेगा जब भी रेंडर होगा कोई भी चीज़, मतलब री रेंडर कराता है ना ये। तो इंश्योर करेक्ट रेफरेंस, ठीक है। इफ द कंपोनेंट री रेंडर्स, यूज रेफ स्टिल होल्ड्स द रेफरेंस, वो कहीं छोड़ेगा नहीं, ठीक है। Where document query might not work properly in some cases, okay. React friendly, useref works with the React component lifecycle and ensure that reference allows pointing to correct DOM element, ठीक है। तो मीन्स मतलब अगर कुछ मिसमैच भी हो जाएगा तो ये नाम यूनिक है, तो उस वजह से आप सही तरीके से कैच कर सकते हो इसे, ठीक है। React lifecycle component ensure the reference is always pointing, ठीक है। लाइफ साइकिल भी बढ़िया से वर्क करेगा इसमें, और रेफरेंस भी सही है, ठीक। हाउ डज इट वर्क, ठीक है। क्रिएटिंग अ रेफरेंस टू द स्टोर अ डायलॉग एलिमेंट, ठीक है। ये रेफरेंस है, डायलॉग होल्ड्स अ रेफरेंस एलिमेंट व्हेन कॉलिंग डायलॉग डॉट करेंट होल्ड्स द रेफरेंस ऑफ द डायलॉग एलिमेंट, ठीक है। डायलॉग ये डायलॉग रेफ डॉट करेंट रेफरेंस होल्ड करता है ऑफ डायलॉग, मतलब मीन्स एलिमेंट, मतलब डायलॉग एलिमेंट होल्ड करता है, ठीक है। जी, यूज रेफ व्हेन कॉलिंग it interacts with that special element without use ref incorrect approach. If you used ये query selector, it would run on every in render, ठीक है। might select the wrong dialog if there are multiple dialogues, ठीक है। तो ये तो स्पेसिफिक हो सकता है, ये भी हट सकता है, लेकिन ये ब्रेक इन स्ट्रिक्ट मोड, React renders component twice in developing mode, ठीक है। फाइनल थॉट, यूज ref keeps the code clean and prevents the unnecessary and ensure better performance in React, ठीक है। use use ref null, why, when use ref null you passes null that as the initial value because DOM element does not exist yet. When the component first render, React hasn't yet created the dialog element, is there nothing to refer, ठीक है। मीन्स जब तक हम वो ओपन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो कोई डायलॉग एलिमेंट हमें शो ही नहीं हो रहा है ना, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सप्लिसिटली देना पड़ेगा ना कि ये तो नल है, देयर इज नथिंग देयर, ओके। वेन एवर इट वॉज क्लिक्ड एंड देन इट गिव्स इट गॉट अपडेट, okay, but it didn't render, it do not render, keep that in mind. Ref get assigned automatically once React mount the component, React mount the component, the ref gets attached to the actual DOM element. Attached to actual DOM element. Only React mounts the component, the ref gets attached to actual DOM element, okay. So he can use this for the safety. If it would be undefined then it would show but it would not crash, right? Why not use ref 0 without null, okay. Use ref without an argument default to undefined, but setting null makes it explicit that there is no initial value. Use ref null, okay. Ensure that the reference exists before React attach the element.
मीन्स नल करते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करता ना बिफोर, उसके बाद एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट असाइन डायलॉग डॉट क्वेरी टू एलिमेंट व्हेन इट्स रेंडर, ठीक है। ये चीज़ डायलॉग को दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है, डायलॉग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दिस अवॉइड्स अननेसेसरी ठीक है, कॉल देम कोड रीडर फ्रेंडली, रिएक्ट फ्रेंडली। यूजर एफ अगर हम ऐसे लिखें करें तो क्या बुरा हो सकता है, अब आउटडेट के साथ समझाओ, ठीक है। इफ़ यू यूज यूजर एफ विदाउट नल लाइक दिस, ठीक है, it won't cause immediate ratio, but it has some potential problems. Initial value is undefined. When the component first render, dialog current will be undefined instead of null, ठीक है। Since the undefined and null behave similar in many cases, you might not notice an issue right away, ठीक है। Less readable code, ठीक है। Use ref null clearly indicates that it starts empty and will later hold a reference to a DOM element, okay. Without null it is ambiguous that what dialog ref is supposed to hold initial स्टार्टिंग वैल्यू क्या स्टोर करेगा, इसमें बहुत वो हो जाता है, ठीक है। एम्बिगुअस मीन्स बहुत अनकॉमन अनकैनी सिचुएशन। If the dialog element is conditional rendering, the use null prevents bug when checking current before it's using it. Okay, क्वेश्चन मार्क वही प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, अगर कंडीशनल रेंडरिंग होगा तो। सो वर्किंग विथ एग्जांपल यूजर ऑफ सेफ, दिस इज टोटली सो सेफ कॉमन। व्हाट इफ यू यूज रेफ, ठीक है, नॉट इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड, लॉग अनडिफाइंड बिफोर फर्स्ट रेंडर, ठीक है, अनडिफाइंड शो करेगा, ऐसे कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। द मॉडल still works, but before the ended dialog that current will be undefined instead of null, which which could cause issue if accessed too early. Useref is better explicitly states the null, making the code clear. It's avoid potential issue with conditional ending. It prevents accessing dot current when it's still undefined. ठीक है, एक्सेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वैल्यू ही नहीं है ना उसमें, नल है एक्सप्लिसिटली। तो ये अनडिफाइंड एक्सेस से प्लेस होल्डर काम करेगा, कुछ तो है इसमें, तो फिर वो उसको चला देगा, तो इसलिए बेटर रीडेबल कोड यूजिंग यूजर विदाउट नल माइट कॉज एरर, अनडिफाइंड बीइंग लॉग्ड बिफोर रेंडर, स्लाइटली हार्ड टू रीड, ओवरऑल नल इज बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। डॉट करेंट इसमें क्या काम कर रहा है, मेरी लैंग्वेज करेंट इन रेफ यूज रेफ का काम एक डायरेक्ट रेफरेंस देना है बिना री रेंडर करें, ठीक है, एक रेफरेंस देता है वो, समझो। जब आप यूज रेफ यूज करते हो वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है, यूज रेफ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है डॉट करेंट। ये डॉट करेंट किसी भी डोम एलिमेंट या वैल्यू को स्टोर कर सकता है और ये री रेंडर होने पर भी सेम रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल डोम एलिमेंट रेफरेंस, ठीक है, तो ये यूज़ किया हमने, डायलॉग ये तो सेम है यार, यूजर एफ का मतलब है इनिशियली डायलॉग करंट में नल स्टोर होगा, ठीक है, इसकी करंट वैल्यू नल होगी, लेकिन जब यूजर एफ डायलॉग रेंडर होगा, ठीक है,
तब डायलॉग डॉट करंट वैल्यू एलिमेंट का रेफरेंस ले लेगा। तब डायलॉग करंट का रेफरेंस ले लेगा और डायलॉग डॉट करंट से आप बिना रेंडर करे मॉडल को ओपन क्लोज कर सकते हो। कंसोल आउटपुट जब ओपन डायलॉग कॉल हो ठीक है। स्टोर म्यूटेबल वैल्यू विदाउट रीरेंडर, तो कुछ ऐसा है। कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, रीरेंडर होगा, ठीक है। तो ये कोड तो मैंने देखा था, इसमें आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार है। ठीक है, सो ये प्रिंट करेगा, दिस इज प्रिंटिंग बट दिस इज नॉट रीरेंडरिंग, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये री रेंडर कर देगा। 5 हो गया री रेंडर, ये भी कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। लेट मी गिव यू द ब्रीफ, क्या काम कर रहा है। एक काउंट बनाया यूज रेफ से, ठीक है, और एक यूज स्टेट बनाया जिसमें वैल्यू 0, दोनों में 0, यूज रेफ और यूज स्टेट में, ठीक है। एक डमी डॉट सेट डेटा, ठीक है। और फिर नीचे देख लेते हैं कि पी टैग बनाया, पी टैग में स्टोर कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। सेम यहाँ तक, यहाँ पे देखो इसने करेंट डॉट काउंट डॉट करेंट मीन्स ये जो काउंट है उसको करंट वैल्यू क्या है वो एक्सेस करने की कोशिश करी थी, तो वो 0 थी स्टार्टिंग में ना, वही है, तो दैट वाज 0, ठीक है। और बटन क्लिक इंक्रीज, ये री रेंडर नहीं होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज में क्या है, इंक्रीज में काउंट डॉट करेंट इक्वल टू +1, ठीक है। और फिर कंसोल डॉट लॉग काउंट डॉट करेंट, ये इसी की करंट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है, तो इंक्रीज होगा लेकिन रेंडर नहीं होगा। और इसके बाद ये सेकंड आता है कि फोर्स री रेंडरिंग सेट डमी डेट डमी +1, ठीक है। डमी +1 मीन्स ये इसका री रेंडर हो रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। इट इज रेंडरिंग दिस वन, नॉट दैट वन। So like this we can see the examples also. Console dot log dummy, so we can see the rendering also, like one, this is a separate thing, okay, and this is a separate thing. Let me show you this. This is nothing, and just I after 5 this would be 6. See, it re-rendered. Okay, let's go back to the thing. So it was like this, and explanation count dot current में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं बिना री रेंडर करे, ठीक है। जब इंक्रीज और कॉल होगा तो काउंट डॉट करंट बदल जाएगा पर यूआई अपडेट नहीं होगा। जब फोर्स री रेंडरिंग कॉल करेंगे तब डमी से री रेंडर होगा, लेट वैल्यू दिखेगी। तो यही है, ठीक है। म्यूटेबल वैल्यू ड्रॉ कर सकते हैं जिसका ज़रूरत ना हो, ठीक है। अगर डोम एलिमेंट का रेफरेंस चाहिए तो यूज रेफ, अगर म्यूटेबल वैल्यू चाहिए बिना री रेंडर के तो यूज रेफ इनिशियल वैल्यू। एज केस कंडीशन रेंडरिंग,
If dialog is conditional rendering, use null. Prevent bug checking dot current before it's making and understanding with the example. तो कुछ वैसा बोला कि भाई अगर इसमें एरर ठीक कर दे रहा है तो क्या कि प्रिवेंट बग व्हेन चेकिंग, जब चेक करता हो डॉट करंट लगा के बिफोर इट यूजेस, मेक मी अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल, ठीक है। एच के सिनेरियो, ठीक है, अगर डायलॉग को कोई भी एलिमेंट कंडीशनल रेंडिंग हो रहा है तो यूज रेफ प्रिवेंट करता है अनडिफाइंड एरर को। प्रॉब्लम विथ यूज रेफ नल, अगर आप यूज रेफ विदाउट इनिशियल नल वैल्यू को करते हो तो डायलॉग पहले रेंडर नहीं होता तो डॉट करेंट अनडिफाइंड हो सकता है, ठीक है, नहीं हो रहा नॉट इनिशियली वैल्यू, ठीक है, अनडिफाइंड इफ द डायलॉग नॉट इन डॉम, ठीक है, अगर ये रजिस्टर्ड ही नहीं होगा उधर, मतलब कुछ ऑलरेडी यूज अनडिफाइंड फील्ड है ना, इसलिए तो वैसा हो सकता है। उसके बाद फाइनल रेंडर इज ओपन फॉल्स डज नॉट एग्जिस्ट, समथिंग लाइक दिस, सॉल्यूशन इज लाइक दिस, ओके।